9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत में आ रहे हैं और ये उसी जगह पे आ रहे हैं जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। और अब LIC बीमा सखी योजना के तहत 9 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद जो है CM साहब यहां पर पहुंच रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं आलोक मित्तल और उनके साथ साथ DGP और तमाम बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 35,000 कुर्सियाँ यहाँ पर बिछाई जाएंगी। और 9 तारीख को प्रधानमंत्री जो है यहाँ से उस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना जो है पानीपत से शुरुआत जो है उसकी की जा रही है। आप पिलाई तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। 13-17 में ये कार्यक्रम होना है और 13-17 कार्यक्रम स्थल पर जो है DGP साहब, आलोक मित्तल साहब और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है CM यहाँ पर होंगे और CM कार्यक्रम स्थल का जो है दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें जो है आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में डिप्टी कमिश्नर वो भी साथ में है और तमाम जो नेता हैं वो भी CM सैनी के बिल्कुल साथ में हैं। आप ये लाइव तस्वीरें सेक्टर 13-17 से देख रहे हैं, जहां पर 9 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। उसकी लाइव तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये CM का काफिला जो है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सेक्टर 13-17 में पहुँच चुका है और साथ में MLA और मंत्री जो है वो भी आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। CM की सिक्योरिटी जो है सेक्टर 13-17 में और CM सैनी जो है खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आगे गाड़ी में आप देख सकते हो, अगली गाड़ी में CM सैनी जो हैं बैठे हुए हैं और यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हो CM सैनी कार्यक्रम होना है 9 तारीख को प्रधानमंत्री का, उसकी लाइव तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। CM जो है खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं और साथ में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मंत्री महिपाल ढांडा और साथ में कृष्णलाल ये अधिकारी और तमाम जो नेता है यहाँ पर आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं और निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। 13-17 वाले कार्यक्रम में होने में महिलाओं को सशक्त करने के लिए PM की एक नई स्कीम, नई योजना जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उसकी लाइव तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में नायब सिंह सैनी, साथ में पूर्व सांसद संजय भाटिया और तमाम अधिकारी और तमाम जो है नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसकी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेआउट देख रहे हैं और साथ में सुभाष सैनी जो हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो अफसरों से फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह का क्या कार्यक्रम रहेगा और कितनी संख्या होगी और कितनी कुर्सियां जो हैं बिछाई जाएंगी। उसकी तमाम तैयारियां देखने के लिए CM जो है खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। संजय भाटिया उनको बता रहे हैं कि कितना बड़ा पंडाल जो है यहां पर लगाया गया है। शिवाज कविराज, उनके साथ साथ बड़े अधिकारी आलोक मित्तल साहब और बड़े अधिकारी जो है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और कार्यक्रम स्थल का जो है निरीक्षण करते हुए आप लोगों को CM जो है दिख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम की लॉन्चिंग के लिए पूरे देश के अंदर जो बीमा सखी है उसको लॉन्च करने के लिए पानीपत की इस पवित्र भूमि पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत हरियाणा की तरफ से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब भी हरियाणा में आए हैं, हरियाणा को बहुत सौगात दे करके गए हैं। पीछे जब हरियाणा में इस पवित्र भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत इस पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से की थी, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनको नया जीवन मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।
हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस कुरीति के प्रति करड़ाई से उसको समाप्त करने का काम किया है। और अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए यहाँ से लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना वो यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम यहाँ पर ज़ोरदार स्वागत करेंगे। हमारी बहनें वो आएंगी, काफ़ी संख्या के अंदर आएंगी, और क्योंकि बहनें प्रधानमंत्री जी को बड़ा स्नेह और प्यार करती हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का निरंतर 10 वर्षों में ज़्यादा जोर महिलाओं को सशक्त करने का और उनको संबल बनाने का रहा है। हम देखते हैं चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त और मजबूत किया है। उन्हीं बहनों में से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो दीदी ड्रोन, उसके माध्यम से भी उनको सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में ला करके उनको 33% का आरक्षण देने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो लंबे समय से कांग्रेस जिसके ऊपर राजनीति करती थी और जिसको लागू करने में वो आनाकानी लगातार कर रही थी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को भी सशक्त और मजबूत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को यहाँ पर पधार रहे हैं। हम हरियाणा की तरफ से हमारी सभी बहनें मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। हरियाणा के लिए कोई सौगात देंगे प्रधानमंत्री? कई सौगातें देंगे, आप देखना। लाडो लक्ष्मी योजना जो अनाउंस की गई थी मैनिफेस्टो में थी, उस पे कुछ प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो योजना हमने अपने संकल्प पत्र में कही है और उसका पूरा करना वो हमारी सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को उसके लिए कहा है कि इसकी पूरी की पूरी जो योजना है, क्योंकि बनाने में भी समय लगता है, और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है हमारे लिए संकल्प पत्र 5 साल में हमने पूरा करना होता है और हम उसको पूरा करेंगे। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी इसी धरती से शुरू हुआ। इस योजना के लिए इस पानीपत की भूमि को ही क्यों चुना गया, विशेष कारण? नहीं, देखिए विशेष कारण नहीं है। हरियाणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का लगाव है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लंबे समय तक रहे हैं। वो हरियाणा के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, हर शहर को जानते हैं, और वो बहुत स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से करते हैं। जब भी कोई बड़ी योजना लॉन्च करते हैं तो हरियाणा की तरफ भी वो आते हैं, देश के अन्य विभागों में भी जाते हैं, परंतु तो हरियाणा में जब भी आते हैं हम उनका स्वागत नगर निगम करेंगे। के चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सर? क्या कुछ उस पे हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। अभी हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और सभी हमारे कार्यकर्ता उसमें मजबूती से लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान के अंदर लगभग हमने अब तक 15 लाख सदस्यता हमने कर ली है। 50 लाख का टारगेट हमने दिया है और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मजबूती से हम जो इलेक्शन है उन इलेक्शनों को सर, महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के जो जीत मिली है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के अंदर झूठ का प्रचार किया था, झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसका पर्दाफाश हो गया है और उसका नकाब भी उतर गया है। झूठ लंबे समय नहीं चलता। कांग्रेस ने उस पवित्र संविधान का अपमान किया है, परंतु नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा समोदय की जो कमेटी थी उन्होंने जो पवित्र संविधान दिया है और जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने पवित्र संविधान दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों तक इस देश को उस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का वो लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस उस संविधान की आड़ लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को परगड़ाने का काम उसने किया है। अब उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है, अब झूठ नहीं बिक रहा है उनका। आप देख रहे हैं हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है। अब कांग्रेस को कोई घास नहीं डालेगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो उड़न खटोला खरीदा है उस पे सर इधर
उड़न खटोला जो खरीदा गया है, हुड्डा साहब उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, उसके बाद ये क्या जरूरत थी खरीदने की? हुड्डा साहब के पास कोई सवाल तो है नहीं है। ये उसके पास कोई सवाल हो कहते तेरे पास कोई बात हो तो बता दे। वो अभी तो क्योंकि वो सदमे में है, हुड्डा साहब सदमे में से उबर नहीं रहे हैं भी हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ये सच है कि 80 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर जो आपने लिया सरकार ने, 80 करोड़ कीमत है? नहीं, देखिए हमारे पास संसाधन खड़े होने चाहिए। अगर हम कहें कि साइकिल के ऊपर चलें, असंभव नहीं है। प्रदेश के अंदर क्योंकि वो हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर बहुत पुराना हो गया था, और पुराना हो गया था उसको बदलना था, तो फिर नया तो आना था। और ये आज का नहीं है 2 साल ये विचार, नहीं 2 साल पहले का भी नहीं है, ये 4 साल से 5 साल से फैल चल रही है। अब वो आया है और ये हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम आएगा और विकास की गति बढ़ेगी और लोगों से संपर्क बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास आप उसी नए खटोले में आए जी, अभी पुराने भी चल रहे हैं? नहीं, मैं नए में आया हूँ। वो चलाना है ना हमने। पुराने को क्योंकि उसकी भी कोई वारंटी होती है जी जी, कि उसमें कितने दिन बैठेगा कितने दिन नहीं सरकार की बैठेगा। रफ्तार बढ़ेगी काम करने की हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, ये हाँ। 3 गुना ज़्यादा गति से हरियाणा सरकार काम करेगी, क्योंकि तीसरी बार आई है। कांग्रेस अभी सदमे में है और सदमे से उबर नहीं पा रही, उसको तो अभी भी सपने में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मेट्रो की क्या स्थिति है हरियाणा में, मेट्रो की? देखिए, हम पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी उनके साथ हमारे अधिकारी भी गए थे, सभी बैठक हुई थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा चर्चा हुई है। चाहे यहाँ पर करनाल तक RTTS चलाने की बात हो या मेट्रो चलाने की बात हो, उसको लेकर के सारी योजना रचना बनी है और जल्दी ही यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री कितने पहुंचेंगे यहाँ पर? वो समय आपको बताएंगे। सर मेयर को शक्तियाँ दी जाएंगी इस बार नगर निगम इलेक्शन के बाद, क्योंकि पिछली बार ये हुआ कि मेयर को शक्तियाँ नहीं दी गई। चुनाव के बाद आपको बिल्कुल प्रेस को बुलाएंगे, आप लोगों को पुल को लेके एक चीज़ बताएंगे भी क्या क्या हम सकते जीत की बात पर दे दी। तो महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत जो है पानीपत से की जा रही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी यहाँ पर की गई थी और लाखों महिलाओं के लिए योजना जो है यहाँ से की जा रही थी। सीएम साहब जो है खुद बता रहे थे कि कैसे इस योजना से महिलाओं को और ज़्यादा जो है शक्ति मिलेगी, और इसी को लेकर तमाम तैयारियों को लेकर जो है यहाँ पर सीएम साड़ी पहुँचे हुए थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और खुलकर जो है उन्होंने बातचीत की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर भी उन्होंने तल्ख जो है टिप्पणी की है। आप जुड़े रहे वैसे पानीपत के साथ, सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।